Good morning, everyone. This is Sadhna Kumari. I'm at second semester, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज जमशेदपुर। आज का मेरा टॉपिक है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, इसकी विशेषताएं और एक टीचर, पेरेंट, स्कूल का इसमें रोल। जनरली ह्यूमन लाइफ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्री नेटल पीरियड यानी जन्म से पहले की पीरियड, इन्फेंसी पीरियड जन्म से 2 साल तक का पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड 3 इयर्स से 12 इयर्स तक का पीरियड, और एडोलसेंट पीरियड यानी 12 टू 13 इयर्स टू 19 इयर्स का पीरियड, और एडल्टहुड पीरियड यानी 19 इयर्स से लाइफ लॉन्ग जो टिल डेथ तक का पीरियड होता है उससे एडल्टहुड पीरियड कहते हैं। आज हम एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। जो एडोलसेंस शब्द है यह लैटिन शब्द एडोलसेयर से डिराइव किया गया है। एडोलसेयर मीन्स टू ग्रो, यानी यह पीरियड वैसा पीरियड है जहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी रैपिड होते हैं, काफ़ी सडन होते हैं। जो बच्चा चाइल्डहुड तक नॉर्मली धीरे धीरे जाता है, एडोलसेंट पीरियड में काफ़ी फास्टली वो ग्रो करता है। यह जो ग्रोथ है ओनली फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, यहाँ सोशल, इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल हर एस्पेक्ट जो होता है ह्यूमन का कवर करता है। इट मीन्स जो हमारे एडोलसेंट पीरियड होते हैं यहाँ पे लाइफ का हर एस्पेक्ट बहुत ही इंटेंसिव सडन ग्रो करता है। एडोलसेंट बच्चे वो बच्चे होते हैं, वो जो चाइल्ड होते हैं जो प्यूबर्टी अटेंड कर चुके होते हैं। प्यूबर्टी मीन्स द सेक्सुअल मेच्योरिटी। इट मीन्स कि वो सेक्सुअली कैपेबल हो जाते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन सेक्सुअली कब कैपेबल होता है, जो हमारा ड्यूरेशन है एडोलसेंट का वो जनरली डिफ़र करता है। वो कोई श्योर सर्टेन नहीं है कि वो 13 टू 19 ईयर्स है, वो 12 भी हो सकता है और उसके 19 से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जो टीनेज के, इसे टीनेज पीरियड भी कहते हैं। जो ये पीरियड है ये जनरली कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन, और कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफ़र करता है बिकॉज ड्यू टू द वे दे ब्रॉट अप। उन्हें जो एनवायरनमेंट दिया जाता है उनके कल्चर से भी वह डिफ़र करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये डिफ़र करता है, और इवन जेंडर टू जेंडर भी डिफ़र करता है। इट मीन्स कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी अटेंड होता है इन कंपेयर टू बॉय। सो हम इन जनरल इसे 12 टू 13 से 19 ईयर्स की पीरियड मानते हैं। इस पीरियड की कुछ विशेषताएं होती है। जो पहली विशेषता है फिजियोलॉजिकल चेंज। जो बॉडी है इस पीरियड में काफ़ी रैपिड चेंज करता है। बच्चों की हाइट में तुरंत से डेवलपमेंट आता है, बच्चों के विड्थ में डेवलपमेंट आता है, वे थोड़े वेट पुट ऑन करते हैं, उनका सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इस पीरियड में। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि उनमें हाइट बढ़ती है वो अपने आप को काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने फेस को लेके, अपने अटायर को लेके, अपने ड्रेसेस को लेके, वो अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी केयरिंग हो जाते हैं। वो अपने पे थोड़ा ध्यान देने लग जाते हैं कि हमें ऐसा रहना चाहिए। इससे पहले बच्चे अपने चीज़ों पे ध्यान, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पीरियड के बच्चे अपने पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेक्स एज कॉन्शियसनेस। जैसा कि उनमें सेक्सुअली उनके ऑर्गन्स बढ़ते हैं, सेक्सुअली ऑर्गन डेवलप करना स्टार्ट होते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए नया होता है उनके लिए, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, काफ़ी साई फील करते हैं। वो किसी से शेयर करना नहीं चाहते, मतलब खुद में रहते ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है वो काफ़ी गुमसुम हो जाती है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डे ड्रीमिंग एंड द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। इट मीन्स कि वो दिन में ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो सपने देखते हैं कि यार ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ होगा, मतलब वो रियल लाइफ में नहीं जीते हैं। वो
अपनी ही दुनिया रहती है उनकी, अपने अपने सपने रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी रहती है। तो यह भी एक इस पीरियड की ये विशेषता होती है। नाउ देन ही एक्सेसिव नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव अनस्टेबिलिटी। इट मीन्स कि जो बच्चे होते हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, उनमें काफ़ी एनर्जीज होती है, तो वो अपने आप को कहीं रोक नहीं पाते हैं, उनमें काफ़ी इमोशंस होते हैं, काफ़ी एनर्जीज में वो अपने यहाँ अनस्टेबल फील करते हैं। वो कोई उन्हें बोल दे कि यहाँ बैठ जाओ, वो नहीं होगा उनसे, वो बेचैन हो जाएंगे। तो यह और वो कहीं भी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यह एक पीरियड की विशेषता होती है। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव सेंटिमेंटेबिलिटी। मीन्स कि ये जो बच्चे हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं। जो छोटी छोटी बातें उन्हें लग जाती है, छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो झगड़े के मूड में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो दुखी हो जाते हैं। इट मीन्स वो काफ़ी सेंटिमेंट्स होते हैं, उनमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्शन बिहेवियर डेवलप करता है इस पीरियड में। इट मीन्स कि उनमें जो एनर्जी होती है वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं मुझे देश के लिए करना है। वो ऑनेस्ट होते हैं, काफ़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, मुझे ये करना है, मुझे तो वो एक क्वालिटी होती है कि ये मुझे ऐसा करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बिफोर एडोलसेंट पीरियड, जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, उनमें कंक्रीट थिंकिंग की कैपेबिलिटी रहती है। बट एडोलसेंस से बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंक करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स वो लॉजिकल रीजनिंग लगाकर वो चीज़ें सोच सकते हैं, जो चीज़ें आप देख नहीं सकते हैं अमूर्त, तो उस चीज़ों पे वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स इस उम्र में उनका थोड़ा मेंटल एबिलिटी डेवलप करता है, जिसके कारण वो थिंक बियॉन्ड सेंस, वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। और जैसे ये पीरियड चाइल्डहुड पीरियड और एडल्टहुड पीरियड के बीच का पीरियड है, तो ना ही वो बच्चे रह गए ना ही वो बड़े हैं, तो वो बीच में रह जाते हैं। तो वो बच्चों की तरह केयर खोजते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे मेरी इमोशंस को बच्चों की तरह केयर किया जाए, लेकिन वो उसी वे में वो एडल्ट की तरह सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये काम खुद करूँ, अपने आप को मैं खुद अर्न करूँ, मैं अपनी काम खुद करूँ, मैं मीन्स वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीरो वर्शिप पीरियड। कि इस पीरियड में एक बच्चे का एक आदर्श होता है जिसे वो काफ़ी पसंद करता है। वो उसकी वो चीज़ें उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। जैसे उस चीज़ को वो भगवान मानता है। जैसे किसी का अगर सचिन तेंदुलकर एग्जांपल लेते हैं, बच्चा अगर सचिन को अपना भगवान मानने लग जाता है, तो सचिन की हर चीज़ों को वो देखता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। सचिन से वो वो सचिन की तरह बैटिंग करना, सचिन के हर लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहता है। तो वो हीरो वर्शिप पीरियड। इट मीन्स बच्चे अपने आदर्शों को फॉलो करने, उससे भगवान मानने लगते हैं। तो ये सब थी एक टीनेज की विशेषता है। जैसे कि हमने देखा ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है, यहाँ बच्चे बहुत ही बुरे दौर से कह सकते हैं गुजरते हैं, क्योंकि उनके लिए सब नया होता है। और एक पेरेंट, एक टीचर, एक स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल होता है इन बच्चों को संभालने में। क्योंकि जो बच्चे जो इस उम्र में एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें, जो रिलेशनशिप का उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो उनके सराउंडिंग का उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो उनके फ्यूचर डिटरमाइन करता है। अगर इस उम्र में बच्चे अगर पॉजिटिव, उन्हें अच्छा माहौल मिल गया, अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल गया, तो इट मे हैपन कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। अगर इस पीरियड में बच्चे भटक गए तो वो बहुत ही बुरा उनका फ्यूचर होने वाला है। तो यह हम टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस एज के बच्चों को काफ़ी केयर, काफ़ी प्यार से हैंडल करें। तो जैसा कि ये इस पीरियड को हम लोग आंधी तूफान का उम्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ही धड़ाधड़ होता है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या एक टीचर का रोल होना चाहिए, क्या एक पेरेंट का रोल होना चाहिए ना। पहला रोल है जो एक
टीचर एक पेरेंट को एडोलेसेंट साइकोलॉजी को जानना। एडोलेसेंट साइकोलॉजी इट मीन्स कि उन क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या उनके शरीर में इनके क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके मेंटल कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनकी इमोशनल कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो एक टीचर को, एक पेरेंट को ये समझना होगा, ताकि हम उनके साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, उनके साथ हम उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। तो हम ये तभी कर पाएंगे जब हम उनकी मनोस्थिति यानी उनकी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। जैसा कि इस पीरियड में हम बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं, तो बॉडी में हाइट होता है, बॉडी में प्रॉपर वेट बढ़ता है, तो हमें उस पे प्रॉपर डाइट देने की ज़रूरत होती है। उनको प्रॉपर फिट बनाने के लिए एक्सरसाइजेस करवाने की ज़रूरत होती है। जैसे उन्हें सिखाना पड़ेगा कि खुद का जो सेल्फ हाइजीन है वो कैसे मेंटेन कर सकें। उन्हें बताना होगा, जैसे उन्हें डिजीज़ से बचाए रखने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करवाना होगा। तो हमें जिससे हम जो हम बच्चे होंगे उन्हें प्रॉपर उनके ग्रोथ में उनके हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंडरिंग सेक्स एजुकेशन। जैसे इस पीरियड में सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल हार्मोन, सेक्सुअल ग्लैंड डेवलप करते हैं, तो बच्चे इस सब चीज़ों को लेके अननोन रहते हैं। तो ये जो अननोन है उन्हें गलत लाइन पे ले जा सकता है। जैसे अगर हम बच्चों को उन्हें बताएंगे नहीं कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो गलत रास्ते से ये नॉलेज जाने, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि हमें कहीं भी ये जानना है। तो ये एक पेरेंट का, एक टीचर का रोल है कि हम उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, सेक्स एजुकेशन दें पॉजिटिवली, सो दैट कि वो इस चीज़ों को नॉर्मल लें, उन सब चीज़ों से वो भटके नहीं। तो वो जो भटक जाएंगे फिर उन्हें सुधारना इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। प्रॉपर, जैसे बच्चे बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, उन्हें किसी बात में हम लोग पथभ्रष्ट भी कर सकता है कोई भी। जैसे जो हमारा जो एंटी सोशल पर्सन है उस बच्चों को पथभ्रष्ट कर सकता है, उन्हें गलत रास्ते में ले जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को प्रॉपर इमोशनल ट्रेनिंग देने की, कि कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, कैसे वो अपनी इमोशन पर कोई भी उन्हें ऐसे भटका ना सके, और कैसे वो अपने इमोशंस की जो नीड है वो फुलफ़िल करे। और ये टीचर पेरेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो उनके इमोशन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इस बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम एक टीचर, पेरेंट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उस एनर्जी को हमें चैनलाइज करके उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन दें, ताकि वो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इज़ मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन मीन्स कि बच्चे में ये जो हमारे जो बच्चे हैं वो देश का फ्यूचर है, वो अच्छे सिटीज़न बनेंगे। तो उनके अच्छे सिटीज़न बनाने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दें, हमें उन्हें प्रॉपर चीज़ें सिखाएं, उन्हें ऑनेस्ट बनाएं, उन्हें सही गलत का नॉलेज दें। तो ये मोरल एजुकेशन तभी हम होगा जब हम उन्हें प्रॉपर मोरल एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें वोकल ट्रेनिंग देनी होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, नॉट वोकल, सॉरी, वोकेशनल गाइडेंस। क्या होता है कि ये जो पीरियड होता है, इसी पीरियड में बच्चे का फ्यूचर डिटरमाइन होता है कि बच्चे कैसे क्या वोकेशन चूज़ करेंगे। तो यह एक पेरेंट्स, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी कि उन्हें वो बहुत परप्लेक्स हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि हम क्या लें, हम क्या सब्जेक्ट करें। तो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग इसी पीरियड में दिया जाता है, जो टीचर दे सकते हैं, जो प्रॉपर मतलब पेरेंट्स उनके इंटरेस्ट, अपने उनके स्ट्रेंथ, उनके स्टैमिना के हिसाब से उन्हें प्रॉपर वोकेशनल गाइडेंस दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर डीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। जैसा कि यह पीरियड बच्चों के लिए खुद नया होता है, खुद वो उस चीज़ से अननोन होते हैं, तो वो उनमें काफ़ी सेल्फ स्टीम भी होता है, जिसे हम एक एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें समझना होगा कि हम कैसे उन चीज़ों को हर्ट ना करें, हम उन चीज़ों को समझाएं, हमें उन्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट करें।
हम उन्हें उनकी बातों को समझें, उनकी बातों को सुनें। अगर जो सही है उसे बढ़ावा दें और जो गलत है उनके पॉइंट से जैसा कि ये जनरेशन गैप भी हो जाता है, तो पेरेंट अपने हिसाब से ही बातें सोचने लगता है, ये गलत होगा। हमें हमें जनरेशन गैप को भुलाकर उसके सराउंडिंग, उसके जनरेशन के हिसाब से चीज़ें देखनी होगी और उन्हें डील करना होगा। हमने देखा कि कैसे एक एडोलसेंस पीरियड में कैसे एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, बट अगर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर केयर, प्रॉपर एजुकेशन देकर हम इस पीरियड को पॉजिटिवली अच्छा संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस पीरियड को सेंसिटिवली लें, पीरियड को पॉजिटिवली लें और इसे अच्छे से संवारें। So that's all for my topic adolescence. Hope you understand what I taught. Thank you and have a nice day.